क्या सच में भूत होते हैं? तुमने तुम्हारे आसपास, अड़ोस पड़ोस में, घर में, दोस्तों से, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं भूत, आत्मा, काला साया के बारे में या फिर मूवीज में सुना होगा। पर क्या सच में भूत होते हैं? भूत नाम का कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है? सब सवालों के जवाब आज तुमको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको मेरी लाइफ के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताए। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें मेरी लाइफ के कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा, सत्य घटना बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताई। बात है 23 नवंबर रात के 8:30 बजे हुए थे। मैं 4 रोटी भिंडी के साथ और 2 वाटी टोमेटो सूप पीता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत बज रही थी। उसी में मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है। मैं यह सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें सब विस्तार से समझा पाओ। तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है और वो मुझे बैंड देखने के लिए दूसरे गांव जाने के लिए बोलता है। मेरी इच्छा तो नहीं हो रही थी, पर मैं मान जाता हूँ। मैं और मेरे 2 दोस्त, हम 3 लोग बैंड देखने निकल जाते हैं। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम बातचीत करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना था। आधा एक घंटा वहाँ बिताकर हम वापस घर आने के लिए निकल जाते हैं। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मुझे और मेरे दोस्त को अचानक से हमें बहुत तेज़ लगती है और हम गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं, पर सामने से कुछ लोग चलकर आ रहे थे, इसीलिए शर्म के मारे हम वहाँ गाड़ी नहीं रोकते हैं। पर थोड़ी देर बाद हम वहाँ से कुछ दूर चले जाते हैं और वहाँ हमें एक झोपड़ी दिखती है, जिसे कि हम चाय की टपरी भी बोल सकते हैं। वहाँ पर एक लाइट हमें ऑन दिखता है, वहाँ से कुछ रोशनी आ रही थी। वह टपरी बंद थी क्योंकि रात का टाइम हो गया था और सुनसान रोड पे गांव में जल्दी ही दुकानें बंद हो जाती है, इसीलिए वो टपरी बंद थी। हम वहाँ उतरते हैं और हमारा काम करते हैं और वहाँ से गाड़ी को किक मार के निकल जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है और मैं सीधा घर आ जाता हूँ और सो जाता हूँ। पर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था। जैसे ही मैं सुबह नींद से उठता हूँ, मेरा पूरा शरीर भारी पड़ने लगता है। जैसे तैसे करके मैं एक वीडियो एडिट करता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है सुबह उठते ही पहले काम करने की। पर मेरे हालात दिन बर दिन बिगड़ने लगते हैं और मेरा शरीर मानो भट्टी की तरह तपने लगता है। आंखों से जैसे अंगार बहने लगती है। मुझे खुद को समझ में नहीं आता है मेरे साथ क्या हो रहा है। कल तक तो मैं अच्छा था और अचानक ही मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है, आंखें मेरी चिपकने लगती है और मन में अजीब अजीब ख्याल और सपने आने लगते हैं। यह सब देख मेरे घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि कल तक तो सब ठीक था, अचानक आज ऐसा क्या हो गया जो मुझे ये सब हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ता। 3 डॉक्टर बदलने पड़ते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ता। शरीर तप रहा था, मानो जैसे शरीर उबल रहा हो। सब मुझे पूछने लगते हैं कि तू कल रात कहाँ गया था, कहाँ था तू। सब बातें बनाने लगते हैं, पर मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं उस कंडीशन में ही नहीं था कि मैं सामने वाले से बात कर पाऊँ। सब लोग न जाने क्या क्या बात कर रहे थे। इसे चुड़ैल ने पकड़ा है, ये डर गया है, इसे भूत ने देखा है, ऐसे वैसे सब बातें कर रहे थे। पर मैं शांति से सुन रहा था और मुझे एक किताब का पन्ना याद आता है, जहाँ मैंने साफ साफ पढ़ा था कि हम अगर अवचेतन मन को एक बार किसी बात पर मना ले तो हमारे मन में वही सब चलता रहता है। फिर मैंने मेरे अवचेतन मन से कहा कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं जल्दी ही 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। और मैं यह सब मन ही मन में खुद से बात करता रहा और 2-3 दिन में मैं अच्छा हो गया।
मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अच्छा कैसे हो गया। फिर मैं ये सब बातें डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ। तब मुझे डॉक्टर बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में बहुत पावर होती है। हमारे अवचेतन मन में इतनी पावर होती है कि वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। जब तूने मन में सोचा कि तुझे ऐसा कुछ दिखा है, तो तेरे मन ने वह एक्सेप्ट कर लिया और तू डर गया। इसीलिए तुझ पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। और फिर जब तूने खुद को समझाया कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए तू धीरे धीरे ठीक हो गया। तब मुझे पता चला कि जो भी भूत चुड़ैल या फिर आत्मा होती है, वो हमारे दिमाग का सिर्फ वहम है। वो हमारे मन के अंदर होती है। अगर हम हमारे अवचेतन मन को बता दें कि दुनिया में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वह हमारे कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। कहने का मतलब इतना ही, जो भी हम बचपन से सुनते हैं, हमारे आस पड़ोस में, आस पास पिक्चर में देखते हैं, वैसे ही हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। अगर हम इसको देखें ही ना, इसे एक्सेप्ट ही ना करें, तो हमें भूत प्रेत जैसी कुछ दिक्कत लाइफ में आएगी ही नहीं। वीडियो के लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि डर हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। तो डर से डरो मत, उसका सामना करो।